हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि हम जो यूआईडीए ने जो हम यूसीएल में जो एरर है उनको टू टाइप में जो है डिवाइड किया हुआ है। एक है डॉक्यूमेंट एरर 1 और एक है डॉक्यूमेंट एरर 2। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट एरर 1 और डॉक्यूमेंट 2 मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट एरर 1 के अंदर आपने सभी अपना एक पेन, पेपर पेन और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैं आपको ये पीपीटी दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। मैं आपको बोलूँ कि आपकी ड्यूई 2 की एरर है तो आपको पता होना चाहिए हाँ इनमें से मेरी कोई गलती होगी। ठीक है। क्योंकि जब डाटा हमारे को मिलता है यूआईडीआई से तो उसमें ये नहीं लिखा था कि पर्सन ने ये वाला डॉक्यूमेंट यूज कर दिया, वो डॉक्यूमेंट यूज कर दिया। हमारे पास सिंपल एक लिखा आता भी आपके ऑपरेटर ने ये इस टाइप की एरर करी है और इतनी करी है। वही डाटा हम आप लोगों को फोन पे या व्हाट्सएप पे, मेल पे आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है। तो दो कैटेगरीज में हमारी जो है एरर को जो है डिवाइड किया गया है। एक होता है डीओई 1, दैट इज डॉक्यूमेंट एरर 1, और सेकंड है डीओई 2, दैट इज डॉक्यूमेंट एरर 2। तो हम पहले फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, डीओई 1 एरर। ये इस एरर की जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपये पेनल्टी है और 1 साल के लिए आपकी जो आधार की आईडी जो सस्पेंड कर दी जाती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आप एक बार पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद समझना, फिर बताता हूँ डीओई 2। सबसे पहले डीओई 1, इसमें पहली कैटेगरी आती है फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट। फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? मेजर ओवर राइटिंग इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, चाहे वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो, ठीक है, चाहे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो एड्रेस चेंज करने के लिए, उसमें अगर कोई मेजर ओवर राइटिंग हो रखी है, कोई भी ओवर राइटिंग किया हुआ है डॉक्यूमेंट को, या फ्लूइड लगा के ओवर राइट किया या नॉर्मली ओवर राइट किया हुआ है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हो या किसी आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट टेम्पर किया हुआ है, उसके अंदर जो है एडिटिंग करके उसमें चेंज किए हुए हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप लगाते हो तो वो डीओई 1 के अंदर जाता है, जिसकी पेनल्टी 10,000 रुपये और 1 साल की सस्पेंशन है। ठीक है जी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन कर रखी है, उसमें भी आपकी एरर जो है डीओई 1 की लगेगी, 10,000 की पेनल्टी है। एड्रेस के अंदर आपने कोई फ्लूइड यूज कर लिया है, वाइटनर यूज कर लिया है, पेपर पेस्ट करके कुछ लिख दिया है, ये चीज अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में पाई जाती है तो ये भी आपकी जो डीओई 1 की एरर बनती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेम एडिशन और मिडिल नेम। नेम में भी मतलब जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, सेम नाम का डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, उसमें आपने कोई एडिट कर रखा है तो वो भी आपका जो है एरर में जाएगा। नेम एंड यूआईडी, आपने जो ऊपर आधार नंबर लिखते हो फॉर्मेट के ऊपर, अपना जो सर्टिफिकेट उसमें आधार नंबर लिखते हो, उसमें कोई एडिट किया हुआ है, नाम में कोई एडिट किया है, कोई फ्लूइड लगाई है, व्हाइटनर लगाया है, पेपर पेस्ट करके लगाया हुआ है, उसमें जो है आपकी एरर काउंट होगी डीओई 1। ठीक है। मैन्युअली क्रिएटेड नेम एंड एड्रेस सर्टिफाइड ऑफ क्रेडिटर ओनली। देखिए है क्या कि यूआईडीआई ने हम सबको एक सर्टिफाइड फॉर्मेट दिया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट लिस्ट जब आप डाउनलोड करते हो यूआईडीआई की साइट से तो उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में भी ये सर्टिफाइड फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपने जब भी कोई ये फॉर्मेट यूज करना है तो सिर्फ यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना है। इसके अलावा अगर किसी आप नॉर्मल पेपर पे बना के अपने आप कोई फॉर्मेट बना के यूज करते हो, मैन्युअली कुछ बनाते हो, तो उस केस में जो है वो रिजेक्शन जाएगी और आपको पेनल्टी है उसका 10,000 का। ठीक है। यूज फ्लूइड वाइडर पेस्ट पेपर, ये ऊपर बता दिया है। अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट में भी आपको फ्लूइड वाइडर पेस्ट पेपर लगा कर रहे हो तो वो पेनल्टी में है। ठीक है जी। मिसिंग डॉक्यूमेंट, इसमें दूसरी कैटेगरी आती है मिसिंग डॉक्यूमेंट। मिसिंग में क्या रहता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट, प्लेन पेपर, स्कैन प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग। अगर आप गलती से किसी डॉक्यूमेंट की जगह को प्लेन पेपर स्कैन कर देते हो या उसका बैक साइड स्कैन कर देते हो जहाँ पे कोई डिटेल ही नहीं है, तो वो एरर जो है आपका डीओई 1 में काउंट होता है, उसमें भी आपकी पेनल्टी जो है 10,000 रहेगी और 1 साल का सस्पेंशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप स्कैन करते हो उसका स्कैनिंग में आपका प्रीव्यू सामने आता है आपके, वो चेक करो क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपने स्कैन किया था, जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था। अगर वो है तो उसको प्रोसेस में डालो, कोई दिक्कत है तो उसको इमीडिएटली बैक करके नई सिरे से उसको स्कैनिंग में करो। ठीक है जी। यहाँ तक इस पॉइंट में किसी कोई क्वेरी तो बताया मेरे को, डी 1 का पहली चीज बताई मैंने ये। हाँ जी। किसी की क्वेरी है इसमें? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। जी सर। ठीक है। दूसरा आता है जी अपना, एक मिनट जी। हम्म,
सर्टिफिकेट टेम्परिंग, ओवर राइटिंग विदाउट एनी अटेस्टेशन। देखिए कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास आता है एड्रेस चेंज करने के लिए, उसमें अगर कोई ओवर राइटिंग है, कोई टेम्परिंग, टेम्परिंग का मतलब होता है उसमें कुछ आपने छेड़खानी कर रखी है, आपने नहीं, आई मीन रेजिडेंट ने, ठीक है। अगर रेजिडेंट ने उसमें कुछ कटिंग कर रखी है, आपको पता लग रहा है कि इसमें भी टेम्परिंग हो रखी है, तो डॉक्यूमेंट आपने वो नहीं लेना, ठीक है। अपलोड ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप, किसी भी डॉक्यूमेंट की जगह आपने वो जो स्लिप अपलोड कर दी वो भी गलत है, वो भी आपकी DOE 1 की एरर है। डॉक्यूमेंट ऑफ अदर पर्सन, आप जिस पर्सन का जो आधार अपडेट कर रहे हो उसी पर्सन के नेम के सेम डॉक्यूमेंट लोगे। अगर किसी के गलती से किसी और के डॉक्यूमेंट आपके से अटैच हो जाते हैं तो भी आपकी DOE 1 की एरर बनती है। फोटो ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्रीनशॉट पिक्चर, ये ECMP के लिए जहाँ पे बड़ी मशीन चलती है वहाँ पे फोटो क्लिक होती है, अगर वो फोटो किसी ऑब्जेक्ट की ले लेते हैं तो उनको भी जो एरर पेनल्टी उसकी पड़ती है, ठीक है। आधार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लिप, आधार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लिप, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई ऑनलाइन पोर्टल पे उन्होंने अप्लाई किया अपॉइंटमेंट के लिए, और कुछ लोग रियली क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर क्या करते हैं, उसी अपॉइंटमेंट स्लिप को जो एज ए डॉक्यूमेंट यूज कर लेते हैं। भाई डॉक्यूमेंट तो है ही है, प्रिंट आउट निकल के आया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ एज पर लिस्ट डॉक्यूमेंट लेने हैं। एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोगों को सबको मिला हुआ है, UID पोर्टल पे अवेलेबल है। आज ही सभी लेटेस्ट अपने जो डाउनलोड कर रखें, इसको बीच बीच में 15 महीने बाद, 15 दिन महीने बाद चेक करते रहा करो, लेटेस्ट डाउनलोड करते रहा करो, कोई चेंजेस होगा तो आपको पता चलता रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट उस लिस्ट में है हमने वही लेने, ठीक है जी। आधार एनरोलमेंट फॉर्म, आधार एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो क्लियरली भरा होना चाहिए, उसमें जो डिटेल है वो क्लियरली भरी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कस्टमर के साइन मैंडेटरी हैं, उसके साइन होने चाहिए, और इसमें एक ऑप्शन होता है वेरीफायर का, वेरीफायर पे जो साइन होने हैं वहाँ पे वो आपके साइन होने, ठीक है, वहाँ पे आपके साइन होने हैं, तो आप साइन पे करते ना उससे। ह्यूमन फोटो मिसिंग, ये बड़ी मशीन के लिए है। अनपार्लियामेंट्री ऑफेंसिव लैंग्वेज, देखिए आपके सेंटर पे कोई पर्सन आता है, ठीक है, हमारी पब्लिक डीलिंग है, हर टाइप का बंदा हमारे पास आता है, कोई दो लोग अच्छे आएंगे तो एक आपसे लड़ने वाला भी आएगा, ठीक है, कोई हमसे लड़के भी जाता है, कुछ हमें थैंक यू बोल के भी जाता है। तो लेकिन हमें अपने सेंटर के ऊपर किसी से भी बदतमीजी से या कुछ ऑफेंसिव जो लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी है। अगर कोई हमारी कंप्लेंट करता है और वो पाया जाता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग में, या वो प्रूव कर देता है कि इसने मेरे से बदतमीजी से बात करी है, मुझे ऐसे ऐसे बोला है, तो उसकी भी जो है पेनल्टी 10,000 रुपीज और 1 साल की सस्पेंशन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी सेंटर पे आता है उनको प्यार से कन्वेंस करें, प्यार से समझाएं उनको, उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उनको प्रॉपर्ली समझाया जाए। फिर देखो सर एज पर गाइडलाइन जो है डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, बट आप ऐसे ले गए हैं तो काइंडली इसको करो, हम आपका जो है आधार जो है अपडेट कर देंगे और प्रायोरिटी भी करेंगे, चाहे 4 लोग आपसे पहले बैठे हों लेकिन आपका पहले आगे कर देंगे, ठीक है। तो सबसे हमें ऐसे ही प्यार से बात करके करनी, किसी से ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ये था जी हमारा DOE 1, ठीक है। DOE 1 के अंदर जो मेन में चीज़ यही थी कि हम फ्लूइड यूज नहीं करेंगे, कोई टेम्पर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, कोई ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट आता है तो उसको आपने क्लियरली बना कर देना, सर इस डॉक्यूमेंट पे आपकी एनरोलमेंट नहीं हो पाएगी, इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। और दूसरा था इसमें मिसिंग डॉक्यूमेंट, जो आप स्कैन करते हो स्कैनिंग के टाइम पे आपको जो बहुत ध्यान रखना है, कोई प्लेन पेपर स्कैन ना हो जाए, कोई रॉन्ग साइड बैक साइड ना स्कैन हो जाए, ठीक है। सिलेक्ट आपने कुछ और किया, डॉक्यूमेंट कुछ और अटैच स्कैन कर दिया वहाँ पे, ये चीज़ अगर आपसे होती है तो इसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, 10,000 और 1 साल की सस्पेंशन है। तो इन चीज़ों का आप प्रॉपरली ध्यान रखिए। ये मेरी DOE 1 की कैटेगरी है, तो ये DOE 1 की कैटेगरी मैंने क्लियर कर दी है। किसी भी इसमें कुछ क्वेरी है आप करो, फिर मैं नहीं तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, मैं DOE 2 पे। हाँ जी साहब, है किसी भी लिए भाई की इसमें क्वेरी? बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन अभी किसी माइंड में है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई नहीं बोल रहा मतलब क्या बात, इंटरेस्टिंग नहीं हो? हाँ जी, सबको समझ आ रही है कि कुछ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ। आ रहा है सर, आ रहा है। चलो ठीक है ना, पूछना जरूरी ना, पता चले मैं बोलता रहा हूँ आप बोलो सर, हमें तो पता नहीं चला क्या बोल दिया आपने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा DOE 2। अब आप चेक करोगे, आज मैंने सभी को ना आप लोगों की पेनल्टी शीट भेजी है कि किस VLE को टिल अप्रैल तक, मतलब स्टार्टिंग से जब से आप काम कर रहे हो सिस्टम में और अप्रैल तक हमने कितनी पेनल्टी हमारे को खड़ी हमारे सर पे आज तक जो है पड़ी है, जो हमें पे करनी है,
ठीक है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा हमारे ऑपरेटिव जो एरर्स आती हैं वो DOE2, ये सबसे ज़्यादा एरर आती हैं, और इस एक एरर की जो पेनल्टी है वो 1000 है। तो ये बहुत सीरियसली सुनने वाला वो है मुद्दा, इसको समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, शायद हम नहीं ध्यान देते हैं, निकल जाती हैं। तो ये समझना, ये एरर खत्म कर दोगे तो आपको कोई भी इन फ्यूचर पेनल्टी लगेगी ही नहीं। हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा एक्टिव होना है, भी कोई डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं साहब DOE2 एरर, ठीक है। इसमें जो एरर कौन कौन सी एरर होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेन UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। आप सभी जो एड्रेस चेंज करते हो, जो मैंने अभी तक अपना ऑब्जर्व किया है, 80 से 90% लोग जो एड्रेस चेंज कर रहे हैं वो इस UID स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी अपना जो है एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी एरर्स आती हैं वो इसी के बेस पे आती हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक सोल्यूशन भी दूंगा आपको बाद में। पहले आपको बता दूं कि जब आप सर्टिफाइड फॉर्म किसी से एक्सेप्ट करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। देखिए, सर्टिफायर फॉर्म जो होता है, मैं आपको फॉर्म दिखा के बताऊं कि ऐसे बताऊं? पहले फॉर्म निकाल दूं, एक मिनट रुको, फॉर्म दिखाई देता हूं आपको। हाँ, ये फॉर्म दिख रहा है सबको जी? जी सर। देखिए, मैं 1 to 1 आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमें क्या क्या। देखिए, सर्टिफायर फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर जो है लिखा रहता है ऑल डिटेल्स टू बी फील्ड इन ब्लॉक लेटर, ठीक है। तो कोशिश करें, गाइड करें एजेंट को भी, जो भी आप इसमें डिटेल भर रहे हो सारे कैपिटल लेटर में लिख के लेके आए। अगर कोई नहीं लिख के लेके आता है, ये नहीं उसे मना कर दो, कर देंगे तब भी हम, लेकिन कैपिटल में क्या रहता है, जब ये स्कैनिंग करके आप आगे भेजते हैं हम लोग, उनको पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है, स्पेलिंग वगैरह पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। अब जो नॉर्मली छोटा छोटा लिखते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, तो कोशिश करें कैपिटल लेटर में फिल कराने की इसको, ठीक है जी। दूसरे इसमें आता है, एक इसमें इशू डेट होती है, और ये जो इशू डेट होती है वैलिड 3 मंथ के लिए वैलिड होती है। 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी अगर कोई डेट है आपके पास तो वो फॉर्म आपने नहीं लेना और रिजेक्ट हो जाएगा। इशू डेट जो है मैंडेटरी है, इसके ऊपर डला होना चाहिए डेट, मंथ और ईयर, और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इंश्योर करें कि डेट डली हो और 3 महीने से पुरानी ना हो। उसके बाद ब्रदर ये हमारे पास आते हैं 4 चेक बॉक्स। तो हमारे को अपडेट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। हम सोचते हैं ना छोड़ो परे, ये तो अपडेट ही कर रहे हैं, पता ही है उनको, इस पर टिक नहीं करते हम लोग अपडेट रिक्वेस्ट के ऊपर। इसके ऊपर अगर टिक किया देन ठीक है, अगर आपने इस पर टिक नहीं किया, फॉर्म आपने स्कैन कर दिया, तो वो आपका रिजेक्शन का कारण हो सकता है। इसके बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर में हमें कोई एडिट नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, सेम ये पूरे फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। इस फॉर्म के ऊपर जो भी भरा होगा किसी भी सेक्शन के अंदर, किसी भी पॉइंट पे हमको ओवरराइटिंग, कटिंग, ठीक है, पेपर पेस्ट करके लिख दिया, ओवरराइट कर दिया, वो कुछ नहीं होना चाहिए पूरे पेज के अंदर। इसके अंदर कहीं पे भी माइनर सी भी इसमें ओवरराइटिंग दिख जाती है, पता चल जाती है, तो आपका जो है वही डॉक्यूमेंट जो रिजेक्ट हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद हम आधार नंबर नीट एंड क्लीन भरेंगे। फिर कस्टमर का नेम आएगा, नेम एज पर आधार डलेगा, जो आधार में नाम है सेम नाम की स्पेलिंग इसमें होंगी। अगर कुछ मिसमैच कर दिया तो डाटा प्रोसेस एरर में वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन केयर ऑफ में देखो जी, केयर ऑफ में फादर का नाम भी आ सकता है, मदर का नाम भी आ सकता है, और किसी अदर पर्सन का नाम भी आ सकता है, जो आपको जो केयर ऑफ होते हैं। कुछ भी भाई यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने आप ही यहाँ पे सन ऑफ, डॉटर ऑफ लिख के जो आगे प्रोसेस में डाल देते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें सिर्फ केयर ऑफ में नाम ही डालना है। नाम वो उसके पति का भी हो सकता है, फादर का भी हो सकता है, और किसी और का भी हो सकता है। इसके बाद आता साहब एड्रेस का कॉलम। अगर तो आप शहर में रहते हो तो हाउस नंबर होता है आपका, बिल्डिंग होती है, वैसे वैसे इसको फिल करें। अगर विलेज है तो उसके विलेज का नाम डालो, अपना ब्लॉक डालो, तहसील डालो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालो, स्टेट डालो, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ वही पॉइंट भरो, बाकी खाली छोड़ दो। जैसे लैंडमार्क है, लैंडमार्क
ऑप्शनल है, अगर आपने सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री करनी तो कर सकते हो, नहीं करनी तो नहीं कर सकते हो, वो मर्जी है, वो ऑप्शनल होता है, वो आपके हाथ में होता है, वो ऑपरेटर के पास पावर है उसकी। ठीक है, एड्रेस आपने क्रिस्टल क्लियर भरने के बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड सबने जरूर डालना है और डेट ऑफ कस्टमर की जरूर डालनी है, वही डालनी है जो उसके आधार कार्ड के ऊपर है। कोई गलत डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, फिर नहीं तो डाटा मिसमैच करके रिजेक्शन हो जाती है। हो सकता है उसके आधार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ गलत हो उसकी, लेकिन वो एड्रेस चेंज कराने आया है, तो यहाँ पे जो आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसकी वही डलेगी जो उसके आधार कार्ड के ऊपर है। अगर आपने कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो डाटा मिसमैच होगा और आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सब डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हमारा कस्टमर का आता है थंब और फिंगर इंप्रेशन ऑफ रेजिडेंट। यहाँ पे जो रेजिडेंट के बॉक्स के अंदर उसका साइन होगा और यहाँ पे जो है पासपोर्ट साइज फोटो उसकी लगेगी, और जो फोटो है उसके ऊपर जो भी बंदा उसको सर्टिफाई करेगा, चाहे वो सरपंच है, काउंसलर है, कोई बी क्लास अफसर है, ए क्लास अफसर है, वो इसको क्रॉस स्टैंप करेगा और क्रॉस साइन करेगा। जो क्रॉस साइन है और जो क्रॉस स्टैंप है वो जो है विजिबल और रीडेबल दोनों होना चाहिए। स्कैन में होने के बाद जिस पर्सन की वो स्टैंप है उसका नाम अगर है स्टैंप के ऊपर तो नाम, मतलब स्टैंप के ऊपर जो भी लिखा हुआ उसने वो स्टैंप बिल्कुल प्रॉपर रीडेबल होनी चाहिए, किस पर्सन की स्टैंप है या किस डिपार्टमेंट की स्टैंप है। अगर आपसे कहीं पे भी लगता है नहीं यार मेरे से ये लाइन नहीं पढ़ी जा रही, मेरे से 4 लाइनें पढ़ी जा रही हैं, ये वाली नहीं पढ़ी जा रही है, तो आप उसको ना करें, वो रिजेक्शन में चला जाएगा आपका। आप पूरा रीड जो है स्टैम्प बिल्कुल रीडेबल है और मैं इसको प्रोसेस में डाल सकूँ, तो अभी इसको डालें आप। ठीक है, तो मैं गुरु में देखता हूँ, अभी भी गुरु में मेरे को लोग ऐसे ऐसे गुरु में डालते हैं स्टैम्प जो कि रीडेबल है ही नहीं है, वो मेरे को लिखते हैं, सर देखना चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा यार। जब तुम ही उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो थर्ड पर्सन बैठा हुआ है वो कैसे पढ़ेगा? वो अदर स्टेट का बंदा है, पता नहीं चेन्नई में बैठा हुआ, बेंगलोर में बैठा हुआ, उसको नहीं पता क्या है, वो जो पढ़ेगा उसको तो उसको तो बहाना चाहिए भी, थोड़ा सा भी गलत उसने रिजेक्ट मार देना। तो हमने इंश्योर करना है कि जो भी इस पे स्टैम्प और साइन हो वो बिल्कुल रीडेबल और क्लियर हो, ताकि हमारा कोई रिजेक्शन केस में ना जाए। ठीक है जी, इसके नीचे जाता मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्टिफाइज डिटेल टू बी फिल्ड बाय सर्टिफायर ओनली। इसमें जो है वैसे तो ये डिटेल अगर सर्टिफायर भरे जो वो अच्छा है, लेकिन ये डिटेल आप भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफायर का नाम, कंप्लीट नेम लिखा होगा, जो उसका डेजिग्नेशन है उसका नाम पूरा, उसका उसकी डेजिग्नेशन के अंदर जैसे मान लो वो सरपंच है तो सरपंच लिखेगा अपने आप को, मेयर है तो मेयर लिखेगा, काउंसलर तो काउंसलर लिखेगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में है, अगर किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर तो अपना डेजिग्नेशन लिखेगा भाई किस पोस्ट पे, सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, या जो भी हो है वो यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन आएगी। उसके बाद उसके ऑफिस का एड्रेस आएगा। नॉर्मली जो हॉस्पिटल वाले स्टैम्प करते हैं वो अपना हॉस्पिटल एड्रेस डाल देते हैं, जो अपना किसी डिपार्टमेंट के अपना ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं, लेकिन सरपंच काउंसलर इनका क्या है, जहाँ पे इन्होंने अपने घर में अपना ऑफिस बना रखा होता है तो वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल दोगे, लेकिन और एड्रेस डालना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं डालते हो तो वो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, सर्टिफायर का कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्टैक्ट नंबर के आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन ना करें, और जो नंबर डालते हैं वो पूरा जो है चेक करके डालो, ठीक नंबर हो, किसी का नंबर मत डालना, क्योंकि वे क्रॉस वेरीफाई होते हैं। अगर किसी ने किसी का गलत नंबर डाल दिया, वहाँ पे लिख दिया कि सरपंच का नाम नंबर है लेकिन नंबर कुछ और ही डाल दिया और वो क्रॉस वेरीफाई पड़ जाता है, तो उस पर जो पेनल्टी है आपका 3 साल के लिए सस्पेंशन हो जाएगी और जो है 50,000 की पेनल्टी होगी। तो ये सर्टिफाइड डिटेल प्रॉपरली फिल भरें और जेन्युइन भरें, बिल्कुल गलत ना भरें कुछ भी। ठीक है जी, इसके बाद जो है इसमें जिस पर्सन ने सर्टिफाई किया वो किस कैटेगरी में आता है उसके लिए उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। गजटेड ऑफिसर है तो ए क्लास का है कि बी क्लास का है, क्या है बंदा वो, तो इसमें आपने जो भी पर्सन वो है जिसने सर्टिफाई किया है, जिस कैटेगरी में वो आता है उसके ऊपर आपने सिर्फ टिक कर देना, बाकी सारा एज इट इज रहने देना है। तो ये चेक बॉक्स में टिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एज पर उसकी डेजिग्नेशन जो बताता हो वो यहाँ पे आप टिक करें। इसके बाद यहाँ पे चेक लिस्ट फॉर सर्टिफायर है, मतलब ये आपने देखना है कि इस फॉर्म के अंदर जो चीज थी क्या वो है कि नहीं है। तो उससे पहले लिखा ओवर राइटिंग, तो आप इस पर टिक करोगे, इस पर कोई ओवर राइटिंग नहीं, मैंने चेक कर लिया है। इशू डेट इज फील्ड, जो ऊपर इशू डेट दे रखी है वो फिल है कि नहीं है और 3 महीने से पुरानी है कि नहीं है, उसके ऊपर भी टिक करोगे। रेजिडेंट सिग्नेचर, रेजिडेंट के जो साइन हुए हैं ऊपर वो है कि नहीं है वो चेक करोगे, टिक करोगे। सर्टिफाइड डिटेल, ये सर्टिफाइड की डिटेल भरी है पूरी कि नहीं है, टिक करोगे। जब इन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलता रहेगा हाँ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, तभी टिक करो इसको। फिर रेजिडेंट फोटो क्रॉस साइन क्रॉस स्टैम्प प्रॉपर फोटो टू फोटो, ठीक है।
जो ये स्टैम्प साइन होने हैं फोटो के ऊपर प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, फॉर्म पे और फोटो पे दोनों पे आना चाहिए, तो क्रॉस स्टैम्प साइन में काउंट होता है। एंड लास्ट में इसमें जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में सर्टिफायर की स्टैम्प रहेगा और साइन रहेगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, साइन और जो स्टैम्प है वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है साहब। ये पूरा सर्टिफायर फॉर्म का जो था प्रोसेस, अगर आप इसको इस तरीके से भरोगे और चेक करके करोगे, आपका इसमें एक भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम आ रहे थे DOE 2 एरर के ऊपर। DOE 2 पर जो था, पहला था UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो मैंने आपको दिखाया। तो इसमें जो मैंने जैसे आपको ओवरराइटिंग नहीं चलेगी, कोई करेक्शन नहीं चलेगी, आपने किसी में करेक्टर में ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, नहीं चलेगा, किसी भी फील्ड के अंदर ओवरराइटिंग कर दी, नहीं चलेगी, कोई भी माइनर करेक्शन कर रहे हो, नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद साइन एंड फोटो प्रेजेंट मिसिंग, अगर उस पर स्टैम्प फोटो पे स्टैम्प साइन नहीं है, नहीं चलेगी साहब। सर्टिफाइड डिटेल साइन स्टैम्प मिसिंग, वैलिड डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसा है तो नहीं चलेगा। क्रॉस साइन एंड स्टैम्प मिसिंग, नॉट विजिबल है, साइन है नहीं और पढ़े जा रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। इश्यूअर्स कॉन्टैक्ट डिटेल मिसिंग, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कुछ भी मिसिंग है, नहीं चलेगा। यूज ऑफ डिफरेंट स्टैम्प, देखिए अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इस फॉर्म में 2 स्टैम्पें लग रही थी, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए एक स्टैम्प तो लगती है यहाँ पे फोटो के ऊपर, ठीक है साहब, और सेकंड स्टैम्प लगती है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे आप स्टैम्प करोगे वो दोनों जगह सेम स्टैम्प यूज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो आपने जो है राउंड स्टैम्प लगा दिया ऊपर और नीचे जो है स्क्वायर स्टैम्प लगी हुई है, ऐसा ना हो। सेम टाइप की स्टैम्प हो, सेम पर्सन की सेम तरीके की स्टैम्प हो, अलग अलग स्टैम्प ना हो, ये बताना चाह रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये ना राउंड स्टैम्प एट द वन प्लेस एंड स्टैम्प विद नेम, डेजिग्नेशन, सर्टिफिकेट, पार्ट ऑल फोल्डर, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कैटेगरी। अब जो कैटेगरी दे रखी है हमने ये, अगर आपने सरपंच का फॉर्म लिया हुआ है और टिक आपने इस पे MP MLA पे कर दिया, तो आपका जो रिजेक्ट वाले में क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट होगा। तो जिस बंदे ने सर्टिफाई किया है एज पर दिस डेजिग्नेशन, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। सिलेक्शन ऑन कैटेगरी हो गया। फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट वैलिड, ये तो ऊपर तो हो गया जी सर्टिफाइड फॉर्म हमें किस तरीके से लेना है। दूसरी इसमें DOE 2 की फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट वैलिड। हमें आधार कार्ड के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हो एड्रेस अपडेट करने के लिए, उसमें हमें ओरिजिनल से ही जो है स्कैन करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही स्कैन करके उसको आगे प्रोसेस में डालना है, फोटो कॉपी यहाँ पे अलाउड नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ रेगुलर डॉक्यूमेंट लाइक DL, पासपोर्ट, एक्सचेंज एक्स्ट्रा। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, जैसे लाइसेंस हो गया, उसकी वैलिडिटी रहती है हमारी, पासपोर्ट पे वैलिडिटी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट बिल, वाटर बिल, इन पे इशू डेट आती है। तो जिन पे भी इशू डेट होती है वो 3 महीने से पुराना, आप जो है लेटेस्ट डेट, जिस डेट का बिल जनरेट हुआ है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 महीने से पुराना बिल स्कैन कर रहे हो तो वो आपका पेनल्टी लग सकती है DOE 2 की। और ऐसे ही अपना अगर आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो किसी का एड्रेस के लिए, राशन कार्ड यूज़ कर रहे हो, सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप डेट चेक करोगे कि डेट उसकी एक्सपायर तो नहीं होगी है। अगर वो एक्सपायर है तो आपने डॉक्यूमेंट वो यूज़ नहीं करना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो हम एरर में ना फंसे। क्रॉस स्टैम्प मिसिंग ऑन द रेजिडेंट फोटो इन बैंक पासबुक, अगर आप एड्रेस के लिए जो है बैंक पासबुक यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो फोटो लगी होती है उस फोटो पे स्टैंप लगाना जरूरी है। स्टैंप लगी हो तभी आप उसको जो है एड्रेस प्रूफ यूज करें। अगर आप किसी का कोई स्कूल एक्सट्रैक्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी जो है क्रॉस स्टैम्प मिसिंग होता है फोटो, अगर कुछ क्रॉस स्टैम्प नहीं है तो वो नहीं चलेगा। विदाउट फोटो पेयर डॉक्यूमेंट इज नॉट वैलिड, अगर कोई प्रूफ ऑफ ID के लिए हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो वैसे अभी सर्विस हमारे पास अभी नहीं है, बट आने वाले टाइम में आ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी का नाम चेंज करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लेना है उन्हें उसके ऊपर उसकी फ़ोटो होना वो जरूरी है। अगर उसकी फ़ोटो उसके ऊपर नहीं है तो वो एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप नहीं ले सकते। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट विदाउट फोटो इज नॉट वैलिड, कोई भी सर्टिफिकेट आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर इस पर किसी भी फोटोग्राफ नहीं है तो आप इसको किसी भी उसमें यूज नहीं कर सकते, ना POA में ना POI के अंदर। इन सर्टिफिकेट के ऊपर जो है फोटो होना मैंडेटरी है, डेमोसाइल सर्टिफिकेट पर, रेजिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। रजिस्टर्ड सेल, लीज, रेंट एग्रीमेंट इशूड बाय नोटरी नॉट वैलिड,
आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए कुछ लोग क्या कर देते हैं, शायद सर वो पता नहीं है, जो नॉर्मल जो हमारा रेंट एग्रीमेंट बनता है नोटरी वाला, वो जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप यूज कर रहे हो तो उसके बेस पे आप जो है आधार में एड्रेस चेंज कर सकते हो। नॉर्मली नोटरी वाला जब नहीं चलता, जो तहसीलदार रजिस्टर्ड करता है ना एग्रीमेंट को, सिर्फ वही वैलिड है एड्रेस चेंज करने के लिए। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ द रेजिडेंट ओनली। ये जो सर्टिफिकेट जो भी आप आधार में स्कैन कर रहे हो एड्रेस के लिए या पीवाई के लिए, ठीक है, वो सेम उसी पर्सन के नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर स्पेलिंग का फर्क कुछ होता है तो उस केस के अंदर रिजेक्शन जाएगा। तो हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो वो जो आधार पे नाम है उसका और जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया उस पे दोनों पे नाम सेम होना चाहिए, नाम और डेट ऑफ बर्थ। अगर उस पे डॉक्यूमेंट पे सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जिसका भी माइक ऑन है उनको प्लीज ऑफ करवा दीजिए माइक प्लीज। काइंडली जिसका माइक जो है म्यूट अनम्यूट है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर को प्रिंस नाम है, वो जो कैमरा भी ऑन करी है उनका माइक ऑन है, बंद करवा दीजिए प्लीज, शोर बहुत हो रहा है। ठीक है, अभी 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 भी किसी अच्छा मैं डॉक्यूमेंट बंद ही कर देता हूँ इसको। अभी माइक है म्यूट किसी का, अनम्यूट। चलिए ठीक है। प्रोविजनल बर्थ सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड फॉर डीओबी। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना वो वैलिड नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड लाइक बासमा कार्ड, ठीक है, किसी की भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता। जैसे कि मैंने अब आधार कार्ड बनवाया, उसकी आईडी निकाली, ठीक है, मैंने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया, उसकी रिसीट लगा दी एक्नॉलेज स्लिप, वो वैलिड नहीं है। प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए जो लिस्ट के अंदर है, उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं चलेगी। ठीक है, ये हमारे DOE 2 के एरर थे। इसके बाद इसमें दूसरी कैटेगरी आती है, पहला था इनवैलिड, ये जो मैंने आपको सारे बताए हैं ये दैट इज इनवैलिड डॉक्यूमेंट थे। इनमें से अगर आप कुछ करते हो ऐसा तो ये डॉक्यूमेंट आपके इनवैलिड में काउंट होंगे और आपका रिजेक्शन होकर चली जाएगी। ठीक है जी। DOE 2 के अंदर 3 कैटेगरी हमारी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक एरर और पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स का। तो इनवैलिड डॉक्यूमेंट ने आपको बता दिए क्या क्या थे सारे। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक एरर। डेमोग्राफिक एरर क्या होती है, जो पर्सन की जो डिटेल है, उसकी जो डिटेल है उसके रिगार्डिंग है। डेमोग्राफिक में अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो उसमें जो एरर लगती है वो है। तो पहली इसमें आती है साहब, डाटा इन डॉक्यूमेंट शुड बी मैच विद एनरोलमेंट स्लिप एंड रिक्वेस्ट माइनर एडिशन सच एक्सप्लेनेशन टू बी एड्रेस्ड टू कैन बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अगर आप किसी के आधार में कुछ अपडेट कर रहे हो तो उसमें जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट जो लेके आए हो उस पर जो डिटेल है उसके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। नाम, ये आधार मैच करने के लिए बोल रहा है, मतलब नाम और DOB अगर आपने लिखा है तो मैच करना चाहिए। आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी होती है। अगर मैं आपके पास लेके आता हूँ अपना जो है वोटर कार्ड लेके आता हूँ, उसके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखी है, आधार कार्ड में कुछ और है, आप उसको एज एड्रेस यूज कर रहे हो तो एक रिजेक्शन का कारण हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर वोटर कार्ड के अंदर ईयर मैच कर रहा है मेरा, एक लिखा हुआ यार, लिखा हुआ इस साल में 18 साल का हो गया, सिर्फ जस्ट ईयर मेंशन किया हुआ है, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर डेट ऑफ ईयर दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है और जो आधार में है वो मिसमैच हो रही है और वो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हो तो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है जब भी आप डॉक्यूमेंट आधार में अपडेट कर रहे हो तो उसका नाम मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, सेम टू सेम नाम होना चाहिए उसका, कोई स्पेलिंग में फर्क ना हो, कोई स्पेस ना हो, सेम नाम हो तो आप प्रोसेस में डालना, नहीं तो उसको मना करते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन डॉक्यूमेंट दे रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो डेट ऑफ बर्थ भी मैच होनी चाहिए। उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है फिर खाली नेम मैच करो और उसका अपडेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ नॉट मैचिंग विद द गिवन डॉक्यूमेंट। देखो मैंने बताया ना आपको, अगर रेजिडेंट की जो कस्टमर आया है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, जो आप डॉक्यूमेंट लेके आए हो मिसमैच हो रही है उससे, उसमें कुछ और है और आधार में कुछ और है, तो उस केस में वो रिजेक्शन में जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नाम और DOB हमेशा चेक कर लिया करो। तीसरा डेमोग्राफिक एरर, पहली मैंने बताई आपको
स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, दूसरा डिटेल सेम होनी चाहिए, तीसरा एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट लाइक हाउस नंबर VTC नॉट मैचिंग विद द गिवन प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। एड्रेस, अगर आप किसी का एड्रेस अपडेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में जो आपको दे रहा है स्कैन करने के लिए उसमें कुछ और है, और आपने जब यहाँ पे एंट्री करी है तो उसमें कुछ और डाल दिया है, अपने हिसाब से डाल दिया, उसके कहने से डाल दिया सर कर दो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो वो भी रिजेक्शन का कारण बनेगा। तो आपने एज इट इज एज पर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको आया है उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने उसके अंदर जो अपना डाटा एंट्री करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ना कुछ कम करना ना कुछ ज़्यादा करना है, जो एज पर डॉक्यूमेंट जितना डिटेल है उतना आप फिल करके उसको ओके करें। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी से आती है जी पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, डॉक्यूमेंट इज नॉट रीडेबल और पुअर क्वालिटी स्कैन। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है आपने स्कैन कर दिया और वो फिर भी मतलब स्कैन करने के बाद वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, वैसे रीडेबल नहीं है, तो उस केस में वो DOE2 की एरर बनती है। अगर आप स्कैन करते हो तो जब आप स्कैन करते हो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार डॉक्यूमेंट को चेक कर लो, देख लो भी स्कैन के बाद क्या रीडेबल आ रहा है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो सामने वाला ही पढ़ पाएगा, जो आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो इट मीन्स जो तीसरा बंदा चेक करे वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे क्या है कि पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये पेनल्टी है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप बचना इस चीज़ से। नेक्स्ट आता है जी पुअर क्वालिटी के अंदर पार्शली स्कैन। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने जो है पार्शली स्कैन कर दिया, मतलब आधा कोई डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, प्रॉपर स्कैन हो ही नहीं पाया पूरा उसको, और आपने उसको प्रोसेस में डाल दिया, तो भी आपका एक एरर का वो काउंट होगा। ठीक है जी। ये है हमारा DOE2 की एरर सारी, यही एरर है जिनकी हमारे को जो पेनल्टी लग रही है और हमारे को जो है पे करनी पड़ रही है पेनल्टीज। ठीक है। तो DOE2। अब इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा आप किसी कोई क्वेरी तो काइंडली मुझे 1 to 1 मुझसे बात कर। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको हर जानकारी की वीडियो हमारे इस चैनल में मिलती रहेगी।